अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं करने लगी थी अपनी वीकली हाउस क्लीनिंग, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। वैसे तो ये काफी घंटों का काम है, लेकिन इसको समराइज करके मैंने आपको खाया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी घर की डस्टिंग, तो इसलिए एक कपड़ा, डेटॉल सरफेस क्लीनर, पानी का स्प्रे और अखबार किस लिए चाहिए वो आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। ये जो डस्टिंग का काम है ना, ये मुझे बहुत ख्वारी वाला काम लगता है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और घर में क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, इसलिए हमेशा से डस्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे ही होती थी। यहाँ आकर तो काफ़ी आसानी हो गई है। डस्टिंग वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ, लेकिन ठीक से थरली करती हूँ, बहुत अच्छे से। टू बी ऑनेस्ट, कभी कभी वीकली सफाई में डस्टिंग नहीं भी होती, बस ऊपर ऊपर से वाइप मार के जान छुड़ा लेती हूँ और डस्टिंग फिर 10-15 दिन बाद करती हूँ। पर इस बार पता नहीं क्या था कि एक वीक बाद ही इतनी ज़्यादा डस्ट फील हो रही थी कि मुझे डस्टिंग करनी पड़ी। यहाँ तो फिर भी एक वीक तक डस्टिंग चल जाती है, पाकिस्तान में तो रोज़ क्या सुबह शाम भी डस्टिंग करो तो कम है। मेरे पूरे घर में ही वाइट फर्नीचर है और वाइट फर्नीचर को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, चाहे वो पाकिस्तान हो या यहाँ पे। स्पेशली अगर आपका मेकअप, कॉस्मेटिक या कोई भी ऐसी चीज़ यहाँ रखी हुई है जिसका रंग लग सकता है, निशान पड़ सकता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है मेंटेन करना। डेली काम करते हुए तो ध्यान रखना ही पड़ता है, साथ के साथ जब डस्टिंग कर रही हूँ तो फिर अच्छे से हर चीज़ को क्लीन करती हूँ। अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को बताना था अखबार किस लिए। मैंने तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करके देखे शीशे साफ़ करने के। महंगे महंगे स्प्रे बॉटल्स भी खरीदे, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीका है। नॉर्मल पानी के स्प्रे से स्प्रे करें और अखबार से बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में घुमाएं। ऐसा नीट एंड क्लीन मिरर हो जाता है जैसे आपने अभी बिल्कुल नया नया लिया हो। खैर, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स तो मेरी क्लीन हो गई। उसके बाद आ गया था सबसे टेक्निकल पार्ट, हस्बैंड की वर्क डेस्क को क्लीन करना। ये बड़ा मुश्किल काम है। इतने ज़्यादा वायर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, सबको उठा उठा के साफ करो और उसके बाद मेक श्योर करो कि चीज़ें आगे पीछे भी ना हो, कोई तार निकले भी ना, वरना खूब डांट पड़ती है। अभी तो इस डेस्क के ऊपर एक लैपटॉप कम है क्योंकि वो ऑफिस गए हुए थे लेके, वरना एक लैपटॉप और होता है। तो इतनी सारी चीज़ों को मैनेज करके क्लीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी करना तो पड़ता ही है। क्लीनिंग के लिए मैं एक कपड़ा लेती हूँ एज अ डस्टर, जिससे मैं सारी डस्ट रिमूव करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे नीड लगती है वहाँ वहाँ मैं डेटॉल का सरफेस क्लीनर लगाती हूँ, लेकिन मेक श्योर करती हूँ जैसे ये लैपटॉप है, स्क्रीन है, टीवी है, वहाँ पे स्प्रे या कोई भी पानी का इस्तेमाल ना करूँ। जब पूरे घर की डस्टिंग हो रही होती है तो विंडोज भी ऊपर से साफ हो जाती हैं, लेकिन डिटेल में विंडोज तो मुझे हर 2-3 महीने बाद साफ करनी ही पड़ती हैं। खैर, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं एक कपड़ा रखती हूँ स्प्रे के बाद यूज करने के लिए। येलो वाला कपड़ा यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी एज अ डस्टर, सारी डस्ट रिमूव करने के लिए, और ब्लू वाले कपड़े को मैं तब यूज़ कर रही थी जब मैंने कहीं पे स्प्रे यूज़ किया हो। वाइट फर्नीचर के साथ साथ घर में मेरे ओक का फर्नीचर भी है, तो जितनी भी मेरी ओक की चीज़ें हैं उस पर मैं कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं करती। अगर डस्टर से खाली काम चल जाए तो वो ठीक है, वरना फिर वाइप यूज़ करती हूँ। बेडरूम में डस्टिंग का ऐसा तो कुछ भी नहीं है, साइड टेबल्स बहुत इजीली क्लीन हो जाती हैं, लेकिन असल काम है इस पूरी मेरी वार्डरोब को क्लीन करना। वार्डरोब को चारों तरफ से जहाँ जहाँ इस पे वुड है वहाँ पे अच्छे से इसको वाइप आउट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे डस्ट नजर आ रही होती है। उसके बाद फिर मैं लगती हूँ मिरर्स की तरफ। मिरर्स को क्लीन करना भी एक टास्क से कम नहीं है। बहुत ज़्यादा मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट भी की है और काफ़ी मेहनत भी, लेकिन अब समझ आया कि जो पुराना टोटका अम्मी यूज़ करती थी वही सबसे अच्छा है। घर में अगर आपके न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स बहुत सारे से लेकर आइए, नॉर्मल पानी से स्प्रे करें, और स्प्रे बॉटल भी हर किसी के घर में होती ही है। न्यूज़पेपर से उस पानी को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करें और इस तरीके से करें कि वो पानी पहले फैलाएं शीशे पे हर तरह से और फिर उसको सुखाएं। इसकी ट्रिक ये है कि पानी को आपने न्यूज़पेपर से अच्छे तरीके से सुखाना है, और अगर आपको लगे कि न्यूज़पेपर अब एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है पानी, तो नया न्यूज़पेपर ले लीजिए। कोई भी मिरर हो एकदम चमक जाता है। मेरे घर में तो बहुत सारे मिरर्स हैं, मैं सबके ऊपर यही टेक्निक यूज़ करती हूँ। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
डस्टिंग के लिए जब रूम की लाइट ऑन होती है और जब उसे ऑफ करना हो तो फिर मुझे स्विच बोर्ड भी क्लीन करना याद आ ही जाते हैं। इस तरह से मेरे घर के स्विच बोर्ड्स भी वीकली बेसिस पे ही क्लीन हो जाते हैं। घर के इस पार्ट के ऊपर मैं कोई भी स्प्रे वाटर कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीवी है, टीवी के साथ साउंड बार है, साउंड बार के अलावा दूसरे स्पीकर्स भी हैं। हाँ, टेबल के नीचे जो कैबिनेट्स हैं उनको बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर जो लाइंस है ना उनमें अक्सर डस्ट बैठ जाती है, तो इस पर मेरा टाइम लगता है, मुझे सही से इसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। पूरे घर की डस्टिंग तो आप लोगों को डिटेल में नहीं दिखा सकती थी, आप लोग बोर भी हो जाते और मेरा बहुत टाइम भी लग जाता, लेकिन फिर भी मैंने बिट्स एंड पीसेस में आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया दे ही दिया है। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर, मेरा बुक कॉर्नर, और इसके लिए मुझे चढ़ना पड़ता है किसी कुर्सी पे और फिर उसके बाद डिटेल में सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसीलिए ना मुझे डस्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी हमेशा से, क्योंकि इतनी ज़्यादा निटी-ग्रिटी में जाना पड़ता है कि एक चीज़ को उठाओ, उस चीज़ को भी साफ़ करो। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से आपका घर चमके तो फिर तो ये एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट अब यहाँ पे तो ना कोई घर वाला है और ना ही कोई मेड, जो करना है खुद ही करना है। और ऐसे ही 1.5-2 घंटे लगा के मेरा एक टास्क तो इस वीक का कंप्लीट हुआ, डस्टिंग। और जी हाँ, मुझे 1.5-2 घंटे ही लगे ये पूरी डस्टिंग करने में। अब बारी आ गई थी हूवर मारने की। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे ही डस्टर से कचरा उठाती रहती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग समझते हैं कि बाहर तो 15 दिन में एक दफ़ा सफाई होती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली बेसिस पे इंसान रहते हैं तो डेली बेसिस पे ही कचरा होता है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपके घर इस तरह से हैं कि आप पाकिस्तान की तरह झाड़ू पोछा रगड़ रगड़ के नहीं लगा सकते। वीक में मुझे 3 से 4 दफ़ा अच्छे से डस्टर से यानी झाड़ू से झाड़ू लगा के हल्का फुल्का पोछा लगाना ही पड़ता है। मगर जो डीप क्लीनिंग होती है डिटेल्ड में हूवर के साथ या वैक्यूम क्लीनर के साथ, वो मैं वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ। मोस्टली हस्बैंड साथ मिलके कराते हैं। बट इस वीकेंड हमारे कुछ और प्लान्स हैं, तो मैंने सोचा वीक डे में ही सुकून से इसको कर लूँ ताकि मेरी टेंशन ख़त्म हो। यहाँ पर आपको हाउस हेल्प्स, मेड्स वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। क्लीनिंग सर्विसेज ज़रूर यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन वो मोस्टली लोग तभी अवेल करते हैं जब वो एक घर से दूसरे घर मूव हो रहे होते हैं। वीकली क्लीनर्स मिल सकती हैं यहाँ पे, पर डे के हिसाब से भी क्लीनर्स मिल जाती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं। वो हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं अफोर्ड करते। मोस्टली बिजनेसमैन्स या जो बहुत ही हाई फाई क्लास है वो ही उन सर्विसेज को अवेल कर रही होती है। यहाँ मेड्स की हेल्प तो नहीं है, लेकिन ये हूवर हमारी बहुत हेल्प कर देता है, क्योंकि यहाँ पे वुडन फ्लोर ही होता है मोस्टली, इसलिए आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रगड़ाइयाँ तो वैसे भी नहीं कर सकते। काफ़ी नाजुक से होते हैं यहाँ के घर, पाकिस्तान की तरह मजबूत घर नहीं बनाए जाते यहाँ पे। हर चीज़ पोर्टेबल है, हर चीज़ क्विकली फिक्स होने वाली है, इसलिए हर चीज़ क्विकली टूट भी सकती है। ये हूवर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। डिटेल में सारा कचरा, रुआं, बाल सब ले लेते हैं। मैंने अपने घर पे कारपेटिंग नहीं रखी हुई, मुझे ऐसा लगता है कि कारपेटिंग से और ज़्यादा गंदगी और ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। खैर, शायद कभी आगे जाके मुझे भी अपने घर में कारपेटिंग करनी पड़े, बट फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। वैक्यूम क्लीनर्स जितने ज़्यादा हेल्प करते हैं उतना ही ज़्यादा इनको हैंडल करना मुश्किल होता है। ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होते हैं, इनको उठाना और मूव करना इतना आसान नहीं है। शुरू में तो मुझसे हैंडल भी नहीं होते थे, बट अब मैंने सीख ही लिया है, क्योंकि किसी भी काम के लिए किसी पे डिपेंडेंट रहना और वेट करते रहना कि हस्बैंड फ्री होंगे तो ही करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता। जिस दिन डिटेल में क्लीनिंग होती है ना मेरे घर की, उस दिन मेरे हाथ टूट जाते हैं, क्योंकि इतना हैवी वैक्यूम लगाओ पूरे घर पे, उसके बाद डस्टिंग भी है और साथ में आपने मॉपिंग भी करनी है। बट एक दिन लगा लो तो फिर पूरा हफ्ता या 10 दिन कभी कभी सुकून से भी गुजर जाते हैं। जितने भी घर पे मैट्स हैं, चाहे वॉशरूम हो या किचन हो, उसके लिए अलग एक्सटेंशन लगती है, वो लगा के क्लीन करती हूँ। ये जितनी जल्दी से आप लोगों को वीडियो में लग रहा है उतनी जल्दी से बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक से प्रॉपर वैक्यूम करने में। अब बारी आ गई थी मॉप करने की। मॉप के लिए बना रही थी लिक्विड। आधा मैंने लिया था इसमें क्लीनर और आधा मैंने लिया था वाटर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके लगा लेंगे और अब शुरू करेंगे अपनी मॉपिंग। मुझे ना किचन के फ्लोर से बहुत प्रॉब्लम होने लगा है। मैं जिसको जितना ही रगड़ रगड़ के साफ़ करूं, एंड ट्रस्ट मी, किचन की सफाई तो डेली बेसिस पे होती है।
डेली ही यहाँ पे झाड़ू और मॉप लगता है। भी इसके जो ये ब्लैक ब्लैक लाइंस है ना, ये जा ही नहीं रही हैं। हमें ऐसे ही ये मिला था और ये ऐसे ही का ऐसा ही है कि शायद इसके अंदर जो लाइंस के अंदर मटेरियल भरा गया था शायद वो ही ब्लैक था। आई डोंट नो। आप लोगों में से किसी को अगर इसकी कोई ट्रिक पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मॉपिंग भी मेरी कंप्लीट हो गई। ये सब कुछ करने में मुझे 3-4 घंटे लग गए। मेरे घर में हर जगह हर रूम में ही ऑलमोस्ट फ्रेग्रेंस के लिए डिफ्यूज़र्स हैं, इवन वॉशरूम में भी 2-3 हैं। बट स्टिल मैं जब भी अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ ना, मुझे स्प्रे करना बहुत अच्छा लगता है। बस मेरा दिल करता है हर वक्त मेरे घर से बहुत अच्छी सी खुशबू आती रहे। वैसे भी यहाँ पे तो बड़ा मसला होता है जब आप कुकिंग करते हैं तो छोटे घर हैं, प्रॉपर एग्जॉस्ट नहीं है, सर्दी की वजह से आप विंडोज़ खोल नहीं सकते हैं, तो खाना बनाते हुए ना काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है खाने की। बट मैं उसको ऐसे ही फ्रेग्रेंस डिफ्यूज़र्स, कैंडल्स से मैनेज करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में ये प्रॉब्लम अब ख़त्म हो गया है। बस अब कैंडल जलाएंगे, ख़ुद को थोड़ा फ्रेशन अप करेंगे और रेस्ट करेंगे। जिस दिन मुझे ऐसी सफाइयाँ करनी होती हैं, खाना एक दिन पहले ही बना के रख लेती हूँ। खाना बस सिर्फ गर्म करना होगा जब हस्बैंड आएंगे। तो इसलिए अब मैं ख़ुद को फ्रेश करके अपने फ्रेशली नीट एंड क्लीन घर को एंजॉय करूँगी। इसकी ना फीलिंग ही बिल्कुल अलग है। आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को मेरी क्लीनिंग रूटीन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।